सबसे पहले तो राम राम मेरे हरियाणा के सारे एलसी और सीपीएल भाइयों को। जल्द जो है आज या कल परसों के अंदर एक मीटिंग जो हो डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली है सभी एलसी और सीपीएल भाइयों को लेकर कि इनके लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कुछ अच्छी खबर आएगी या बुरी खबर आएगी उसका मुझे नहीं पता और नहीं मैं आपको कोई आश्वासन देना चाहता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी राय जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। अगर आप मानो तो आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो ये आपकी मर्जी है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे बन चुके हैं जिनको कल तक कोई जानता नहीं था और आपकी भर्ती से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के जो है कोई भी गलत वीडियो वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है अनसब्सक्राइब कर दे या फिर जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। मैं किसी भाई की बुराई यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन उनका आपके सीपीएलओ भर्ती से आपकी एलसी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हूँ, न ही मुझसे कोई राय ली जाती है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कुछ कार्य होता है मैं सुझाव अपने वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ और सुझाव पर जो है थोड़ा बहुत अमल करा जाओ है। सबसे पहले तो यही है कि सभी एलसी जो हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर सीपीएलओ प्रोवाइड करवाया जाए और जगह सिस्टम वगैरह सब कुछ दी जाए और सैलरी जो है वो कलर के बराबर दी जाए। सबकी डिमांड यही है और इसी डिमांड को लेकर जो है मैं आगे बढ़ूंगा। अब बात आती है कि डिपार्टमेंट के अंदर आधार सेंटर, आपको बता दें कि आधार सेंटर निर्णय तो पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है विचार विमर्श चल रहे हैं और अभी जो मीटिंग होगी उसके अंदर भी आधार सेंटर के ऊपर जो है वो विशेष काम होगा और विशेष मीटिंग होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आधार सेंटर जो है वो ब्लॉक के अंदर बिठाए जाएंगे, ठीक है। जो हमारे जेड क्रीम है, हमारे सीपीएल और एलसी वाइयों के ऊपर जेड क्रीम है, उन जेड क्रीम को जो है ये आधार सेंटर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक के पास ये हमारे कुछ गांव जो हैं, ब्लॉक के अंदर ये हमारे कुछ गांव हैं, ठीक है। इस तरह जो है यहाँ पर एक आधार सेंटर यानी कि जेड क्रीम जो बैठता है बीडीपी ऑफिस में के अंदर ब्लॉक के अंदर, इसको जो आधार सेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा और आसपास के जितने भी ये गांव हैं ये सभी गांव इनको यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर की है, 12 किलोमीटर की है, तो इनको जो है इतनी दूर वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मेरा डिपार्टमेंट से ये सुझाव है कि जितने भी सीपीएल और एलसी बाई लगाए गए हैं अगर कन्वर्ट करते हो तो अच्छी बात है, अगर कन्वर्ट नहीं करते हो तो जो ये गांव हैं इस प्रत्येक गांव को जो है एक एक आधार सेंटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए जिससे गांव वालों को आसानी हो। और आधार सेंटर मिलना मैं आप सभी को बता देता हूं, ये नहीं है कि आपने जो दो टेस्ट क्लियर करे हैं तो आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आधार सेंटर एक UIDAI संस्था जो है उसके द्वारा चलाया जाता है और इसके अंदर जो है बाकायदा एक एग्जाम लिया जाता है आधार सेंटर देने के लिए। पहले एक आधार ऑपरेटर का जो है एक टेस्ट क्लियर कराया जाओ है और उसका एग्जाम जो है आप हमसे ले सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। मान लो इस ब्लॉक के अंदर टोटल 15 गांव हैं, ठीक है। 15 गांव या तो सभी मिलकर जो है ब्लॉक के अंदर जाएंगे या फिर 15 गांव को जो है बच्चों से पेपर लिए जाएं आधार सेंटर के और जो बच्चे इस टेस्ट को क्लियर करते हैं उनको जो है आधार सेंटर प्रोवाइड करवाया जाए। अगर 15 गांव में से 8 या 9 बच्चे जो हैं इसका टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो आप ये मान के चलो किसी न किसी गांव के आसपास आधार सेंटर जरूर होगा। तो वो अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांव के अंदर यानी कि एक किलोमीटर का 2 किलोमीटर का सफर तय करके अपने आधार सेंटर में जाकर अपना आधार ठीक करवा सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि न तो मैं कोई प्रमोशन करता हूं किसी प्रकार का और न ही किसी के जो है खिलाफ हूं, ठीक है। आधार सेंटर के लिए जो है जो एग्जाम होता है उसके ये नोट्स हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, शायद 20-50 पेज होंगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। और कोई भाई ये सोच रहा हो कि रुपया हम प्रोवाइड करवाऊंगा तो भाई बिल्कुल फ्री जो हैं ये नोट्स हैं। अगर डिपार्टमेंट मेरी इस बात पर गौर करता है, प्रत्येक गाँव के अंदर आधार सेंटर लेके आना चाहता है तो जो ये नोट्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। मेरे पास आकर किसी भी समय जो है अगर ये काम होता है मेरे द्वारा बताया गया तो ये नोट्स आप किसी भी समय यहाँ से ले जा सकते हैं। दूसरा सुझाव जो है वो डिपार्टमेंट को मैं ये देना चाहूँगा कि बच्चों को जो है ID कार्ड प्रोवाइड करवाया जाए।
जल्द से जल्द बच्चों को जो है आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि पूरे हरियाणा से जो है काफ़ी सारे सीपीएलओ, अभी तो एलसी ने जो है काम स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन काफ़ी सारे सीपीएलओ जो भाई हैं उनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं कि सर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम किसी की इंक्वायरी करने जाते हैं या किसी से की कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं तो वो हमसे कहते तू है कौन। ठीक है, तो हमारे पास गले में एक आईडी कार्ड होना चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि हम डिपार्टमेंट से हैं और ये हमारा आईडी कार्ड है, ये हमारा यूनिक आईडी नंबर है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनिक आईडी नंबर देकर उस पर आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाया जाए ताकि जो है हमें थोड़ा सीरियस लिया जाए। क्यों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी दूसरे गांव में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है उनको, आप लोगों को पता ही है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बार बार वीडियो बना चुका हूँ आईडी कार्ड के ऊपर, ये आपको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फैमिली आईडी के अंदर वेरिफिकेशन। ठीक है, फैमिली आईडी के अंदर वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन भी मैं कहूँगा इनकम की। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनकम की वेरिफिकेशन, इनकम के साथ साथ एज की वेरिफिकेशन, जो ओल्ड एज पेंशन के लिए होती है एज की वेरिफिकेशन। इन दो वेरिफिकेशनों के ऊपर डिपार्टमेंट जो है वो विशेष तौर पे ध्यान दे, क्योंकि इनकम को लेकर जो है कि हमें किस घर की इनकम कैसे वेरीफाई करनी है, इसका पूरा या तो पीपीटी फाइल या पीडीएफ फाइल में हमें प्रोवाइड करवाया जाए, या फिर कहीं पर बुलाकर हमें जो है एक विशेष ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए कि आपको जो है परिवार के अंदर किसी भी घर की जो इनकम वेरिफिकेशन करनी है, उस इनकम वेरिफिकेशन करने का बेस जो है वो क्या रहेगा। ये कंप्लीट जानकारी जो है हर बच्चे को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। हर बच्चे को जो है ये बताया जाना चाहिए कि आप जो है किसी भी परिवार की अगर इनकम वेरिफिकेशन करते हो तो आपको जो है क्या क्या वहाँ पर देखना है। ठीक है, ये चीज़ें हमें किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चलती हैं, जहाँ पर जो है कुछ ऐसी टिप्पणियाँ भी हैं जो बिल्कुल सरासर गलत हैं। उनके बारे में मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि एज वेरिफिकेशन। ठीक है, एज वेरिफिकेशन के अंदर जब तक कोई बंदा अगर 60 साल की एज को क्रॉस कर लेता है, उसकी बुढ़ापा पेंशन की उम्र जो है हो जाती है, तो वो अपने बुढ़ापा पेंशन नहीं बनवा पाता उचित डॉक्यूमेंट होने की वजह से। उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। हालांकि गवर्नमेंट का यह दावा है कि वोटर आईडी कार्ड जो है, अगर किसी के भाई के पास एज प्रूफ नहीं है तो वो इलेक्शन ऑफिस में जाकर, अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में जाकर अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड जो है वहाँ से निकलवा सकता है, उसकी स्लिप निकलवा सकता है। उस स्लिप को अपने नए वोटर आईडी के साथ जो है आप अटैच करके आप वहाँ पर लगा दोगे तो आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी और आपकी बुढ़ापा पेंशन जो हो बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे इशू ये हैं कि उनका जो नाम है पुराने वोटर आईडी के अंदर, वो आज के जो उसका नाम है आधार कार्ड के अंदर या फैमिली आईडी के अंदर या राशन कार्ड के अंदर या अन्य डॉक्यूमेंट के अंदर, वो नाम उनका मैच नहीं करता। और कहीं ना कहीं उनकी जो एज है, आधार कार्ड में जो एज है, आधार कार्ड में उनकी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है, पर वोट कार्ड में उनकी उम्र 80 साल है। तो कहीं ना कहीं एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो है, जिस वजह से जो है इनकी इनकम एज वेरीफाई नहीं हो पाती। तो ये भी काफ़ी इशू है। और जब भी हमसे कोई संपर्क करता है, हम किसी की सहायता करना चाहते हैं तो हम उसकी सहायता नहीं कर पाते, और वो जो है बार बार हमें जो है बुरा भला कहते हैं, और बुढ़े आदमी के भाई गाड़ी सुनने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, उन तना तो कुछ कही जावे, कोई जवान टाबर अगर हमें कुछ कहे तो हम उसने उल्टा कुछ कह भी सका, हाँ, लेकिन बड़ा बूढ़ा की इज्जत भी करनी पड़ा है, उसको कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, न उनको कुछ समझा सकते, क्योंकि उनकी जो है उस समय के जो बुजुर्ग हैं उनकी एजुकेशन मेरे हिसाब से तो किसी की बहुत कम है या कोई एजुकेट है ही नहीं। ठीक है, तो उनके साथ हम न तो बहसबाजी कर सकते हैं, न उनको बुरा भला कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं वे। तो इसका सोल्यूशन जो हो वो करवाया जाए ताकि सभी सीपीएल और एलसी भाई जो हैं वो गाँव के अंदर अपनी इमेज को कायम रख सके। तो ये मेरे सुझाव हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जल्द जो है आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो मिलने ही वाले हैं। मैं चल रहा हूँ, सारे भाइयों ने राम राम।